Good morning, my dear friends. How are you? I'm your friend Ajay once again with you with the new session of vocabulary from the Hindu. चलिए शुरू करते हैं फटाफट से आज की इस vocab के सेशन को। तैयार हो जाइए फटाफट से कुछ नए नए से अच्छे से वर्ड्स को सीखने के लिए। चलिए उनका जो मीनिंग है वो भी हम लोग साथ में डिस्कस करते ही हैं। तो द हिंदू vocab का आज अपने पास में नया सेशन है, आइए बात करते हैं इसके बारे में फटाफट से। द फर्स्ट वर्ड वी हैव दैट इज प्रीकैरिटी, PRECARITY। अब ये बात ध्यान रखिएगा कि जिस भी वर्ड में लास्ट में y या फिर ty अगर आपको लिखा हुआ दिखे तो इट मीन्स आप लोग को वहां पर इस बात का ध्यान रखना है बेटा कि वो चीज आपके पास में बिलोंग करेगी किससे, नाउन की कैटेगरी से, राइट। तो प्लीज आप इस बात का ध्यान रखेंगे ना। चलिए अब प्रिकैरिटी मतलब कोई चीज आपके पास में ऐसी होती है जहां पर मतलब अनसर्टेनिटीज बहुत ज्यादा होती है। अनसर्टेनिटीज मतलब वीकेंड से कि वहां पर कुछ भी डिसाइड नहीं होता है, और जो चीज आपके पास में डिसाइडेड नहीं होती है तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन को हम लोग जब बोलते हैं तो हम लोग उसको बोलते हैं कि ये प्रीकैरिटी वाली सिचुएशन है। दैट मीन्स वहां पर आपके पास में अनिश्चितता है। द स्टेट ऑफ परसिस्टेंट इनसिक्योरिटी, जहां पर आपके पास में लगातार वो चीज बनी रहे विद रिगार्ड टू एम्प्लॉयमेंट और इनकम की। हमारी जो इनकम है वो कहाँ से आएगी, हम आगे अपने लाइवलीहुड के लिए क्या करने वाले हैं, हम अपने जीवन यापन के लिए क्या करने वाले हैं, उसको लेके आपकी अगर चिंता हमेशा के लिए बनी रहती है, अनिश्चितता आपकी बनी रहती है, अनसर्टेनिटी आपके पास बनी रहती है, तो उस सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं कि वो प्रीकैरिटी वाली सिचुएशन है, यानी कि हम पहले से उसके बारे में सोच रहे हैं। तो हो गया ना, आगे लग गया प्री। ठीक है, अब इसके लिए अगर हम लोग देखना चाहें तो कोई ऐसा कोई खतरनाक काम होता है जो आप उसके लिए कर रहे हो, तो वो भी जो आपके पास में हैजार्डियस काम होता है उसके लिए भी हम लोग इस वर्ड को यूज कर सकते हैं। तो वी कैन से कि इसके यूजेस मल्टीपल हैं आपके पास में। ठीक है, तो डेंजरस तो हम लोग बोलेंगे ही सही, डेलिकेट भी हम लोग बोलेंगे, डाइसी हम लोग बोल सकते हैं, हैजार्डियस जैसे मैंने आपसे कहा ना कि हैजार्डियस और चीजों को लेके आप इनसिक्योर काम तो कर रहे हो वहां पर, लेकिन कैसा है, इनसिक्योर काम है। अब देखो ये कहीं किसी टनल में काम कर रहे हैं बेचारे, अब ये काम कितना डेंजरस है और यहाँ पर इनकी सिक्योरिटी है क्या, नहीं, ये कंप्लीटली वहां पर कैसे है बेटा, इनसिक्योर है आपके पास में, पैरेलस मामला है जहां पर आपके पास में कभी भी दुर्घटना हो सकती है जिसके लिए आपको जोखिम उठाना पड़ रहा है वहां पर। तो बात कुछ हद तक प्रॉब्लमेटिक है, थोड़ी सी बातचीत वहां पर जो है वो रिस्की भी है, एम्बिगुअस मामला हो रखा है, बॉर्डर लाइन है, चांस ही है आपके पास, वहां पर आपको चांस लेना पड़ता है। कंटिजेंट आपके पास में डबीएस है, उस बात पे डाउट होगा आपके पास। डबीएस मतलब डाउट, जिस पे डाउट हो जाए अपने को, और डाउट किस पे होगा, जहां पर चीजों को लेके हम लोग अनिश्चित होंगे बेटा। तो बात एक ही हो गई ना। आपके पास वर्ड्स के जो मीनिंग होते हैं वो हमेशा सिचुएशनल होते हैं। सिचुएशनल के हिसाब से मैं क्या बोल रहा हूँ कि वो चीज़ सेंटेंस टू सेंटेंस वेरी करेगी। हमें नहीं पता है कि किस वर्ड को किस सिनेरियो में यूज़ किया गया है, वो हम जब सेंटेंस को पढ़ेंगे या समझेंगे तभी जाके डिसाइड कर सकते हैं कि इसका मीनिंग यहाँ पर क्या लेना है हमें। ठीक है बेटा, इक्विवोकल हम लोग बोल सकते हैं, डायनामिक हम लोग वहां पर बोलने की कोशिश करेंगे। इसका उल्टा जहां पर चीजें बहुत अच्छे आपके पास होंगी, आपको पहले से उनके बारे में पता होगा कि आपको करना क्या है और आप बिल्कुल सेफ होंगे, सेफ पोजीशन आपने मेंटेन कर रखी होगी। यहाँ पर आपके पास चीजों के लिए अनसर्टेनिटी थी तो यहाँ पर चीजों को लेकर आप कैसा हो जाओगे, ऑपोजिट साइड पे सर्टेन हो जाओगे। डेफिनेट हम लोग बोलेंगे, डेफिनेट का मतलब होता है निश्चित, और यहाँ पर इनडेफिनिट हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास में अगर यहाँ पर एक और उल्टा वर्ड जो हम लोग जोड़ सकते हैं, इनडेफिनिट। अच्छा, आपको पता है बहुत सारे लोग इसको बोलते हैं इनडेफिनेट, तो इनडेफिनेट नहीं होकर ये क्या होता है, इनडेफिनिट होता है। मैंने बहुत बच्चों को बोलते हुए सुना है कि सर ये बात तो बहुत ज्यादा इनडेफिनेट है। भैया इनडेफिनेट नहीं होता, वो इनडेफिनिट होता है। वापस बोलो, इनडेफिनिट, एक और बार बोलो मेरे साथ में, इनडेफिनिट। नी लास्ट में आता है उसमें, मतलब उसमें मिड में आपके पास में नी देखने को मिलेगा, और नी आ रहा है तो इन आई ही आपको लिखना पड़ेगा आपको। अब इनडेफिनेट बोलोगे तो एन ए लिखने में आ जाएगा, तो स्पेलिंग ऐसे गलत हो जाती है। बहुत सारे जो बच्चे होते हैं उनका ये कंसर्न होता है कि सर हम अपनी स्पेलिंग एरर को कैसे सुधारें। तो स्पेलिंग एरर को सुधारने का सबसे अच्छा तरीका है कि भैया आप अपना बोलना सुधार लो। अगर बोलना आपने सुधार लिया तो आपकी जितनी भी स्पेलिंग की एरर्स हो रही हैं वो अपने आप मतलब धीरे धीरे वो खत्म होने लग जाएगी, ये कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, गार्डेड हम लोग वहां पर बोलेंगे। अगर उसके पास सर्टेनिटी है तो वो हैप्पी होगा, हेल्दी होगा, प्रोटेक्टेड फील करेगा, रिलायबल मामला होगा, और सर्टेन वापस रिपीट हुआ है ये वर्ड। ठीक है बेटा, तो दीज आर द synonyms of this word precarity और these are the antonyms of this word precarity, right बेटा। चलिए अगले वर्ड पे हम लोग मूव करेंगे, दैट इज कॉर्पस। अब कॉर्पस का मैं जहाँ तक मानता हूँ कि अगर आप इसमें सिर्फ ह्यूमन बॉडी की बात कर रहे हो तो उस हिसाब से हम लोग देखना चाहें कॉर्पस, तो वो आपके पास में कॉर्पस हो जाएगा। ठीक है, ह्यूमन बॉडी।
और ये नाउन की कैटेगरी का वर्ड होगा फिर उस कंडीशन में, ठीक है। और वहीं पर अगर आप कॉर्पस की बात कर रहे हो तो आपके पास में जो पूरा का पूरा ढांचा होता है, आवरण होता है, उसको हम लोग बोल सकते हैं कॉर्पस। तो अगर आप इसके पूरे मतलब होलसम के हिसाब से इसको अगर यूज करना चाह रहे हो, संपूर्णता के हिसाब से देखना चाह रहे हो, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, जहाँ पर टुकड़े हो रखे होंगे। ऑल्दो मैं नहीं मानता कि कॉर्पस वर्ड को कि इसके कोई अलग से सिनोनिम्स होने चाहिए या फिर एंटोनिम्स होने चाहिए, क्योंकि वो तो अपने आप में एक पर्टिकुलर नाउन हो गई वहाँ पर आपके पास, ठीक है बेटा। तो कॉर्पस कलेक्शन ऑफ रिटन और स्पोकन टेक्स्ट अगर आप लोग यहाँ पर देखना चाह रहे हो तो इसका एक मीनिंग ये भी हो सकता है। तो कॉर्पस बल्क कलेक्शन अगर आपके पास में है तो चीज़ों को इकट्ठा कर रखा है आपने, एक्चुअली में वहाँ पर क्या कर रखा है, गैदर कर रखा है। तो अगर आपने गैदर का मीनिंग लिया, अगर सिर्फ मानव शरीर का मीनिंग लेना चाह रहे हो तो बात ही खत्म हो गई, फिर तो एंटोनिम सिनोनिम्स की हम लोग बात ही नहीं करेंगे। लेकिन अगर गलती से आपने गैदर की बात करी है, उनको इकट्ठा करने की बात करी है, होल के सेंस में बात करी है, तो उस कंडीशन में इसका एक मीनिंग ये निकल के आता है। तो उस कंडीशन में जहां पर उसके पार्ट्स की बात हो रही होगी, टुकड़ों की बात हो रही होगी, देखो ये, तो यही इस तरीके से हम लोग इस बात को समझ सकते हैं। आई होप इस बात को आप लोग भी समझ पाओगे। तो मैं इस बात पे ज़्यादा डिस्कशन नहीं करते हुए अगले वर्ड पे बढ़ना चाहूँगा। आप सिंपली याद रखने की कोशिश करना कि कॉर्पस वर्ड जो मीनिंग होता है वो होता है मानव शरीर, और उसका एक मीनिंग जो होता है एक्स्ट्रा में वो होता है होलसम, जो संपूर्ण होता है आपके अपने पास में, ठीक है। अब इसमें हमारे पास में जो अगला वर्ड हो जाएगा, उसके अलावा हमारे पास में कंपाइलेशन हो जाएगा। अगर हम लोग बात करना चाहें कंपाइलेशन को लेके, तो कंपाइलेशन आपके पास में जिस भी वर्ड में आपके पास में, आपको पता है कि मैंने बताया था आपको TION लगा रहे, वो आपके पास में नाउन की कैटेगरी में जाने वाले वर्ड होते हैं, ठीक है। ये जो वर्ड आपके पास में बना है कंपाइलेशन, ये आपके पास में कंपाइल से बनने वाला वर्ड है, तो वी कैन से यहाँ पर कंपाइल, ठीक है। तो कंपाइल आपके पास में वर्ब हो जाती है, लेकिन यहाँ पर इसमें लगा हुआ है TION, जैसा आप लोग जानते हो इस बात को कि जिसमें भी TION लगा रहता है वो आपके पास में नाउन के पार्ट होते हैं। और हम लोग बोल सकते हैं चीज़ आपके पास में एंटायर है, पूरी है, होलसम के सेंस में मैंने आपसे बोला था, और ओइवर आपके पास में है, तो उस कंडीशन में भी हम लोग ये बात बोल सकते हैं, ठीक है। स्टेपल हम लोग बोल सकते हैं उन चीज़ों को आप अलाइन कर रहे हो, एक साथ स्टेबल करते हो, दैट मीन्स उनको जोड़ रहे हो साथ में। तो आप चीज़ों को अगर इकट्ठा कर रहे हो, कम्युलेट करने का काम कर रहे हो, तो वीकेंड से आपने एक तरीके से वहाँ पर उनको कॉर्पस करना चाहा है। और कॉर्पस का जो मैंने आपसे कहा है कि एकदम अगर एग्जैक्ट मीनिंग आप देखना चाहो तो दैट इज ह्यूमन बॉडी, आपके पास में वो है ही सही, इसका उल्टा आपके पास में ही सारे हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले पार्ट की ओर, सॉरी अगले वर्ड की ओर, जहां पर आपके पास में सैट्रैप्स नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में। सैट्रैप्स आपके पास में नाउन की कैटेगरी है, क्योंकि किसी इंसान को ये रिप्रेजेंट करने का काम करेगा जिसकी पोस्ट होगी सूबेदार की, या फिर हो सकता है अगर वो सूबेदार होते हुए उसने फिर अपनी पोस्ट को और बढ़ाकर तानाशाह की पोस्ट बना ली है। अब तानाशाह क्या होता है बेटा, तानाशाह जो वो होते हैं जो किसी की सलाह नहीं लेते हैं, हर चीज़ अपने हिसाब से करते हैं। अभी हम लोग देखने की कोशिश करें, राजा भी होते थे तो उनका मंत्रिमंडल भी हुआ करता था, तो वो जो भी फैसला करते थे तो वो हमेशा किससे करते थे, वो उनके अकॉर्डिंग से करते थे, उनकी रेस्पेक्ट के अकॉर्डिंग करते थे। अब ऐसा कैसे, आपको पता है ना, बहुत सारे मतलब एक तरीके से उनकी बैठक हुआ करती थी मंत्रियों के साथ में राजा की, तो उस टाइम पे कोई फैसला होता था तो सब कुछ उनके सामने ही सुनाते थे। अब उसमें कुछ अगर गलती होती थी तो जो मंत्री होते थे उनकी ये ड्यूटी हुआ करती है कि वो उनको करेक्ट करने का काम करे, उनको ठीक करने का काम करे। आपको याद है वो अकबर बीरबल वाले किस्से, तो उसमें राजा था तो उसकी प्रजा थी और साथ में मंत्रिमंडल था इसी वहाँ पर, ठीक है। सेम टू सेम वैसे ही आपके पास में अ प्रोविंशियल गवर्नर इन द एंशिएंट पर्शियन एम्पायर। तो पर्शियन एम्पायर में जो अगर आपके पास में कोई तानाशाह हुआ करता था, जो रूलर हुआ करता था, उसको हम लोग बोलते थे सैट्रैप्स, राइट बेटा। अब उसका उल्टा क्या होगा, जो वहाँ के आम जनता होगी उसको हम लोग बोल सकते हैं। तो उसके सब ऑर्डिनेट आपके पास में होंगे, सब्जेक्ट्स होंगे या फिर फॉलोवर्स होंगे, सर्वेंट्स होंगे जो उसके अंडरलाइन करते होंगे उसको, ये सारे के सारे आपके पास में जो होंगे। उसके अलावा जो उसके अंडर में आते होंगे वो सबको हम लोग उसके ऑपोजिट में रख देंगे, ठीक है। ऑल्दो मैं नहीं मानता कि उसके अंडर में आने वाले को हमें उसके ऑपोजिट में रखना चाहिए, क्योंकि वो तो एक पर्टिकुलर पोस्ट है जो व्यक्ति होल्ड कर रहा है। तो सैट्रैप्स आपके पास में जो होते हैं वो सूबेदार होते हैं या फिर तानाशाह होते हैं। आप सिंपली इसका ध्यान रखना कि जो आपके पास में एक प्रोविंशियल गवर्नर होता है उसको हम लोग बोलते हैं सैट्रैप्स, यानी कि सूबेदार। उस सूबे का मतलब होता है कि जो उस पर्टिकुलर एक रीजन, एक एरिया के ऊपर उसका क्या होता है, कंट्रोल होता है, उसको भी आगे जाके रिपोर्ट करना होता था, ठीक है बेटा। हाँ, ये अच्छा वर्ड है एस्केलेट। एस्केलेट की अगर हम लोग बात करना चाहें तो एस्केलेट आपके पास में वर्ब की कैटेगरी का वर्ड है, ठीक है। यानी कि दैट मीन्स आपके पास कोई एक्शन हो रहा है। अब एक्शन क्या हो रहा है, ग्रो होने का, चीज़ें आगे बढ़ रही है आपके पास में, तो तेरू करना या फिर गहरा करना, इंटेंसिफाई और इंक्रीज क्विकली। कहीं पर आपको इंक्रीजमेंट देखने को मिल जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं कि एस्केलेट होने का काम वहाँ पर हो रहा है, इंटेंसिफाई हो रही है चीज़ें, इंक्रीज हो रही है। एम्पलीफाई, अगर इस एम्पलीफाई वर्ड को देखना चाहें तो इसका मतलब होता है चीज़ों को हम लोग क्या करते हैं बेटा, बूस्ट करते हैं, उनको थोड़ा हाइट देने की कोशिश कर रहे होते हैं।
एग्रेवेट करते हैं उनको हम लोग बूस्ट करते हैं, जैसे यहाँ पर बढ़ा ही गया है, वैसे तो मैंने यहाँ लिख भी दिया था। रेज, एक्सपेंड, ऑगमेंट, ग्रो, सोर, एक्सेलरेट। आप देखते हो गाड़ी की चल रही है नॉर्मल स्पीड पे, उस पर एक्सेलरेटर पे पैर दबाएंगे तब जाके वो आगे बढ़ेगी और फटाफट से भागेगी, तो आपके पास में वो क्विकली होगा ऐसा रिएक्शन जो होगा, ठीक है। एक्सेलरेट होगा, क्लाइंब होगा, माउंट होगा, स्काई रॉकेट होगा, या फिर वहाँ पर आपको राइज होता हुआ देखने को मिल जाएगा। इसका उल्टा क्या होगा बेटा, जहाँ पर चीज़ें आपके पास में नीचे, एक तरफ तो चीज़ें ऊपर जा रही है और एक तरफ नीचे आ रही हैं, तो वहाँ पर क्या होगा, डिक्रीजमेंट होगा, डिक्लाइन आपको देखने को मिलेगा। डिक्रीज, डिमिनिश, रिड्यूस, लोअर, डीएस्केलेट, मिनिमाइज, क्विल और एलिवेट। एलिवेट वो चीज़ होती है जहाँ पर चीज़ें आराम आराम से अगर चल रही है तो आराम आराम से चल रही है, ठीक है बेटा। तो अब अगला वर्ड हम लोग देखें, दैट इज प्लेस। अब यहाँ पर लिखा हुआ है प्लेसेस, ठीक है। अगर हम लोग देखना चाहें प्लेस, तो आपके पास में ये जो वर्ड है आपके पास में, ये आपके पास में नाउन की कैटेगरी का वर्ड होने वाला है, और प्लेस का मतलब होता है कोई शपथ हम लोग लेते हैं किसी चीज़ की। जैसे आप कहीं पर भी किसी भी अगर जॉब वगैरह में जाओगे या फिर अगर कहीं पर फोर्स वगैरह में जाओगे, तो आपको वहाँ पर शपथ लेना पड़ेगा कि मैं ये अपने जितने भी कर्तव्य हैं उनका पालन करूँगा, अपनी जितनी भी ड्यूटीज़ हैं उनको फुलफिल करने का काम करूँगा। तो वो सारे के सारे अब एक तरीके से प्रतिज्ञा होती है, संकल्प होता है। आप देखो कभी कोई डॉक्टर वगैरह होते हैं, तो जब उनका MBBS कंप्लीट हो जाता है तो उनको ये शपथ दिलवाई जाती है कि मैं किसी भी पेशेंट को ना नहीं करूँगा, मना नहीं करूँगा, जहाँ तक मेरे से हो पाएगा वहाँ तक मैं उनकी सेवा करने का काम करूँगा, ठीक है। तो अब बाद में तो वो पैसा कमाने पे लग जाते हैं, होता ऐसा ही है, ठीक है। तो प्लेस मतलब प्रतिज्ञा या फिर संकल्प करना। अब फॉर्मल प्रॉमिस एक काइंड ऑफ फॉर्मल होता है, मैंने कहा ना। अब फॉर्मल क्यों हुआ, क्योंकि वो प्रोफेशन के हिसाब से हो रहा है वहाँ पर, या फिर एक तरह का एग्रीमेंट भी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्लेस, ठीक है। कमिटमेंट होते हैं, प्रॉमिस होते हैं, इनके लिए अगर हम लोग इनके सिमिलर और क्या चीज़ें हो सकती है। अब ये प्यार मोहब्बत की बातें होती है, वहाँ पर प्रॉमिस भी हो जाते हैं, नॉर्मल में भी चल जाता है प्रॉमिस। वाव भी हम लोग बोल सकते हैं इनको, ऑथ बोल सकते हैं, स्वेयर बोल सकते हैं हम लोग। एश्योरेंस होते हैं, गारंटी होती है, अंडरटेकिंग होती है, डिक्लेरेशन होता है उनकी तरफ से, पैक्ट होता है, एग्रीमेंट होता है। अभी पैक्ट जो है एग्रीमेंट का सिमिलर वर्ड हो जाएगा। फ्लैगमेंट्स हम लोग वहाँ पर बोल देंगे, क्या वर्ड है ये, COVENANTs। हाँ, कवेनेंट्स आपके पास में हो जाएगा और बॉन्ड्स हो जाएंगे आपके पास में। डेवोशन अच्छा वर्ड है, नया वर्ड है, मुझे भी पहले नया देखने को मिला है ये। तो कवेनेंट्स आपके पास में एक नया वर्ड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ उसको, मैंने नहीं देखा इस वर्ड को पहले, ठीक है। तो आप लोग को दिखाते पढ़ाते पढ़ाते मुझे भी एक नया वर्ड मिला, कॉवेनेंट्स, ठीक है। COVENANTs, कॉवेनेंट्स। कॉवेनेंट्स मतलब भी आपके पास में काइंड ऑफ एक तरह का प्लेगमेंट्स ही होता है या फिर एग्रीमेंट ही हो जाएगा। और अगर उसका एक और हम लोग मीनिंग देखें तो फिर प्लेस के सेंस में जाएगा ही जाएगा। वो एक तरह का बॉन्ड होता है, डिवोशन होता है कि आप उसके प्रति ही डिवोट रहोगे, ठीक है। एलिजियंस वहाँ पर आपके पास में देखने को मिल जाएगा। इसका उल्टा अगर हम लोग देखना चाहें तो आप उस शपथ से क्या करोगे, उसको इनकार कर दोगे या फिर उसको ओवरलुक करने का काम करोगे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप उस शपथ को तोड़ने का काम कर रहे हो, तो वो भी आपके पास में हो जाएगा, ठीक है। रेनोंसिएशन आपके पास में ऐसा ही वर्ड है। अबेंडनमेंट आपके पास, यानी कि अबेंडन मतलब उस चीज़ को छोड़ देना, आपने उससे डिनाइल कर दिया, रिजेक्शन कर दिया, डिसोल्यूशन हो गया उस चीज़ का, रेफ्यूजल हो गया। ब्रीच क्या है, यानी कि आपने उसका उल्लंघन किया है एक तरीके से। तो ब्रीच मतलब उसका उल्लंघन करना, या फिर आपने उस चीज़ को वादा करके वादा खिलाफी की है, तो उसको हम लोग बोलते हैं बिट्रेयल। आपने धोखा देने का काम किया, किसी से आपने प्रॉमिस किया था कि मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा, और ऐसे और आपने वहाँ पर ऐसा नहीं किया, तो उस कंडीशन में क्या हुआ है, वो बिट्रेयल हुआ है, चीट हुआ एक तरीके से। या फिर मैं हमेशा आपको प्रोटेक्ट करूंगा और उसने ऐसा नहीं किया, जरूरत पड़ने पर भी ऐसा नहीं किया, तो वी कैन से वहाँ पर भी उसने चीट किया है या फिर बिट्रे किया है, ठीक है बेटा। तो दीज आर द वर्ड्स जिनको हम लोग कह सकते थे कि हम लोग प्लेस के एंटोनिम्स में इनको यूज करने वाले हैं, और ये आपके पास में वो वर्ड है जिनको हम लोग सिनोनिम्स में यूज करने वाले हैं प्लेस के, ठीक है बेटा। तो ये आपके पास में हो गए। अब चलते हैं अगले वर्ड पे। देयर इज अ वर्ड यील्ड। यील्ड वर्ड कितनी बार रिपीट हुआ है आई डोंट नो, बट ये बहुत बार हर जगह कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाता है, क्योंकि काफी फ्रीक्वेंट वर्ड है ये, और इसका जो यूज है वो भी फ्रीक्वेंट है। यील्ड मतलब कहीं पर आपके पास उपज होती है। अब उपज क्या होती है, उपज क्यों बोला गया है इसको, मतलब इसको कैसे समझ सकते हैं हम लोग। कहीं पर एक गेहूं का दाना था, ठीक है, वीट जिसको हम लोग बोलते हैं, तो उसका दाना था, आपने उसको मिट्टी में डाला, वो अंकुरित हुआ, उससे पौधा बना, फसल आई, सब कुछ हुआ। अब लास्ट में बिल्कुल उससे हमें और भी गेहूं देखने को मिले हैं, तो वो उसका क्या निकल के आया, रिजल्ट निकल के आया। तो एक तरह से फसल भी हम लोग बोल सकते हैं कि हमारी फसल हमें मिल गई, उसका रिजल्ट भी हमें मिल गया, जो होना था वो हो गया आपके पास में। तो काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट भी हम लोग कह सकते थे। तो इन्वेस्टमेंट आपने इन्वेस्ट किया था यहाँ पर इस मिट्टी में, अब उसका ये आपके पास में एक तरीके से वीकेंड से रिजल्ट आपको देखने को मिला है। तो अगर आप रिजल्ट के सेंस में इसको लोगे, तो उस कंडीशन में तो आपके पास में ये वर्ड नाउन के सेंस में चला जाएगा, टू प्रोड्यूस और प्रोवाइड क्रॉप्स, प्रॉफिट्स और रिजल्ट्स, ठीक है।
सरेंडर करना, चीज़ों को सबमिट करना, रिलिंक्विश करना, कैप्टिवेट करना, कंसीड करना, बो, कंफर्म, स्कम्प, गिव इन, सीड, अबाइड, कंप्लाई आपके पास में है, ग्रांट करना, कंप्राइज करना, प्रोड्यूस करना हमारे पास में सबसे मेन प्रोड्यूस, या फिर जनरेट करना। ठीक है, तो अभी फिलहाल हमारे पास में सारे के सारे जो वर्ड हैं वो प्रोड्यूस करने के सेंस में ही निकल के आए हैं। इसका उल्टा, आपने वहाँ पर चीज़ों में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, वी कैन ऑल्सो से कि आपने वहाँ पर कुछ किसी को नहीं दिया है, देने से मना कर दिया है, रेजिस्ट है, डिफेंड हुआ है, विदस्टैंड हुआ है, ऑपोज हुआ है, होल्ड हुआ है, और अगर देना था तो उसको रोक लिया है आपने, होल्ड कर लिया, रिटेन कर लिया, डिफाई कर लिया, या फिर एंड्यूर कर लिया। तो ये सारे के सारे वर्ड आपके पास में यील्ड के प्रोड्यूस का जो मीनिंग हम लोग कन्वे कर रहे थे उसके ऑपोजिट हो जाएंगे। ठीक है बेटा, तो ये आपके पास में होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले वर्ड की ओर। अकम्पली, अकम्पली से तो आपने नहीं सुना होगा, लेकिन अकम्पलिश्ड वर्ड आपने जरूर सुना होगा। तो अकम्पली आपके पास में चीज़ों को प्रूव करते हैं, जैसे कि ये इस पर्टिकुलर माउंट एवरेस्ट की एक चोटी है इंडिया में, मतलब जो सबसे ऊंची है, ठीक है, तो उसके ऊपर चढ़ गए, तो इन्होंने वहां पर क्या करते हैं, चीज़ों को सिद्ध कर दिया, एक तरीके से प्रूव कर दिया है वहां पर। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि आपने वहां पर अकम्पली या फिर अचीव कर लिया है, काइंड ऑफ अचीव करना भी हम लोग इसको बोल सकते हैं। ठीक है, कंप्लीट करना, फिनिश करना, एग्जीक्यूट करना, आपने उसको सच में वो काम पूरा करके दिखाया है तो एग्जीक्यूट करने के सेंस में हम लोग इसको देखेंगे। रियलाइज करना, फुलफिल करना, कंक्लूड करना, वहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं। ये सारे के सारे वर्ड अगर हम लोग देखना चाहें तो सबके सब सिद्ध करना या फिर प्रूव करने के सेंस में जाएंगे। समथिंग दैट हैज ऑलरेडी हैपेंड, जो चीज़ आपके पास हो चुकी है इन द पास्ट एंड कैन नॉट बी चेंज्ड नाउ, अब उसको चेंज नहीं किया जा सकता है, तो उसको भी हम लोग बोल सकते हैं कि वो चीज़ अब कैसी हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है या फिर अकम्पली हो चुकी है बेटा। ठीक है, कंज्यूमेटेड आपके पास में ऐसा ही एक और वर्ड है। इफेक्चुएटेड आपके पास में है, परफेक्टेड हम लोग बोल सकते हैं, अटेंड हम बोलेंगे वहाँ पर, फाइनलाइज बोलेंगे यहाँ पर, कैरिड आउट बोलोगे, सक्सेसफुल बोलोगे, एग्जीक्यूटेड या फिर डन, दैट समथिंग दैट इज ऑलरेडी डन वी कैन से, तो उसको हम लोग बोलेंगे कि अकम्पली हो चुका है, वो पूरा हो चुका है वहाँ पर वो काम। उसका उल्टा, जो चीज़ अभी तक पूरी नहीं हुई है तो अभी तक अनफिनिश्ड है, इनकम्प्लीट है। अनकम्प्लीट कुछ नहीं होता है, इनकम्प्लीट होता है। बहुत से लोग इसमें अन लगा देते हैं, तो अन नहीं लगाओगे आप लोग, इन ही होता है इसके आगे। ऑल्दो अन, इम, इर, डिस, मिस याद है आपको, वो चीज़ होती है। अंडन वीकेंड से पेंडिंग आपके पास में, ऑनगोइंग है, इन प्रोग्रेस है, और ओपन एंडेड है। अब आपके पास में कुछ चीज़ फिनिश नहीं हुई है तो स्टिल दैट थिंग इज इन प्रोसेस वीकेंड से, या फिर अभी कंटिन्यूस मैनर में वो आपको देखने को मिलेगा, अभी चल रहा है वो, तो इसलिए तो हम लोग बोलते हैं वहाँ पर। हाँ, अच्छा वर्ड देखो, राक्षस लौट रहे, खतरनाक से, ठीक है, अच्छी फोटो लगी ना। ग्रैपल हम लोग बोलेंगे हाथापाई करना, पकड़ना। ठीक है, एंगेज इन अ क्लोज फाइट और स्ट्रगल विदाउट वेपन्स, रेसल, इस तरह का रेसलिंग होता है, यहाँ पर वेपन्स का यूज नहीं किया जाता है, तो उस कंडीशन में हम लोग बोलते हैं गुत्थम गुत्ता होना। ठीक है, तो वहाँ पर एक तरह की रेसलिंग हो रही है, वहाँ पर क्लिंच हो रहा है, रेसल हो रहा है, एंगेजमेंट वहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। एंगेजमेंट वो शादी वाली नहीं रहे, मतलब वो लड़ाई में एंगेज हो रखे हैं। ठीक है, कंटेंडेड हम लोग बोल सकते हैं, स्ट्रगल बोल सकते हैं, फोर्ट, बैटल्ड, टैकल्ड आपके पास में, ग्रेस्प्ड हो गया, सीज्ड हो गया आपके पास में, कन्फ्रंटेड हो गया, कॉप्ड हो गया, कन्क्वर्ड हो गया आपके पास में, हैंडल्ड हो गया आपके पास में, और एम्ब्रेस्ड आपके पास में हो जाएगा। इसका उल्टा क्या होगा बेटा, आपने वहाँ पर चीज़ों को ऐसे बाउंड नहीं कर रखा है, आपने चीज़ों को रिलीज कर दिया है, लेट गो कर दिया, सरेंडर कर दिया है, यील्ड कर दिया है, रिलिंक्विश कर दिया है, अवॉइड कर दिया है, एवेड किया है आपने, और या फिर शन किया है वहाँ पर। ठीक है, अच्छा, एवेड करने का एक और मीनिंग हम लोग देखना चाहें तो बहाना बनाना भी हम लोग कह सकते हैं, टालम टोल करना भी हम लोग कह सकते हैं। डिजोनेंस, डिजोनेंस वर्ड को अगर हम लोग देखना चाहें तो डिजोनेंस का मतलब होता है जहाँ, अब ये वर्ड आपके पास पैसा, पहले हम लोग ये देखें एनसी या फिर सी लिखा हुआ है, तो उस कंडीशन में हम लोग ये देखेंगे कि आपके पास में पहले तो ये वर्ड नाउन की कैटेगरी का वर्ड हो जाएगा। ठीक है, जहाँ पर लोगों के पास में मतभेद होते हैं, चीज़ों को लेकर डिफरेंसेस होते हैं, तो उनको हम लोग बोलते हैं डिजोनेंस, कि इनके बीच में डिजोनेंस है या फिर डिफरेंसेस है। डिजोनेंस, डिफरेंसेस, राइट, मतभेद। लैक ऑफ हार्मनी, वहाँ पर उनके बीच में पीस नहीं है अमंग म्यूजिकल नोट्स, आपके पास में ऐसा होता है। डिसहार्मनी हम लोग बोलेंगे, आपके पास में डिस्कॉर्ड भी हम लोग बोल सकते हैं, और इनकंसिस्टेंसी आपके वहाँ पर आप हो जाएगी, या फिर क्लैश हो रहा हो, क्लैश मतलब एक तरह का टकराव आपको देखने को मिलेगा। डिस्क्रिपेंसी आपके पास में हो जाएगी, वहाँ पर डिसएग्रीमेंट होगा आपके पास में, डिसेंशन आपके पास में होगा, जारिंग आपके पास में होगा, अनहार्मोनियस आपके पास में होगा। हार्मनी मतलब पीस, ठीक है, कन्फ्लिक्ट होंगे, डिसयूनिटी होगी आपके पास में, तो ये सब के सब चीज़ें आपके पास में अगर हम लोग देखें तो डिसोनेंस के सिमिलर वर्ड हो जाएंगे बेटा। ठीक है, इसका उल्टा देखना हम लोग चाहें तो जहाँ पर आपके पास में हार्मनी होगी, एग्रीमेंट होगा, कंसिस्टेंसी आपके पास होगी, अकॉर्ड होगा, कंसेंट होगा तो कॉन्कॉर्ड होगा आपके पास, यूनिटी होगी, कन्फर्मिटी होगी, और वहाँ पर कंपैटिबिलिटी आपके पास आपको देखने को मिलेगी। तो उस कंडीशन में वो सारे के सारे वर्ड आपके पास डिसोनेंस के ऑपोजिट होंगे, और ये सारे के सारे इस साइड पे आपके पास में जो है बेटा उनको हम लोग सिनोनिम्स बोल के चलेंगे। राइट, चलिए अगले वर्ड पे हम लोग मूव करें।
द नेक्स्ट वर्ड वी हैव दैट इज रैपलेट, REPLET, रैपलेट। कोई चीज आपके पास में कंप्लीट होती है, कंप्लीटली फिल्ड होती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं रैपलेट, कि दिस थिंग इज ऑलरेडी रैपलेट, वी कैन से, तो वो चीज आपके पास पहले ही भरी हुई है। दिस बास्केट इज रैपलेट, वी कैन से, तो ये भरी हुई है, रैपलेट बास्केट हम लोग बोलेंगे इसको, भरी हुई बास्केट, परिपूर्ण, ये भरा हुआ, फिल्ड विद समथिंग, फुल सप्लाई ऑफ समथिंग, आपके पास में फुल हो गया, सेटेड आपके पास में हो गया है। और सेटेड के साथ एक वर्ड और मुझे याद आया, सैचुरेटेड भी हम लोग बोल सकते हैं, जो चीज ऑलरेडी भरी हुई है। फिल्ड है, लोडेड है आपके पास में, अबंडेंट है आपके पास में, ब्रीविंग, ओवरफ्लोइंग, देयर इज अ वर्ड, पैक्ड हो गया आपके पास में, स्टफ्ड हो गया, कंप्लीट, सैटिस्फाइड आपके पास में है, सप्लाइड आपके पास में है, स्टॉक्ड है, सेटिस्फाइड है आपके पास, टीमिंग है या फिर अबॉश है। अब इसका उल्टा, जहाँ पर आपके पास चीज़ें क्या होंगी, या तो आधी भरी होंगी या फिर बिल्कुल भरी नहीं होंगी, तो पूरा खाली होंगी, एम्प्टी हम लोग बोलेंगे वहाँ पर, ठीक है। एम्प्टी के सेंस में आपके पास में डेप्लीटेड आपके पास वर्ड है, बेर हो गया, वैकेंट हो गया, स्टार्विंग है, जहाँ पर भूख लग रही होगी चीज़ों की, एक तरीके से अकाल पड़ा होगा, इनसफिशिएंट हम लोग बोलेंगे, लेकिंग बोलेंगे, और अनफिल्ड आपके पास में ऐसा ही एक और वर्ड हो जाएगा बेटा। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव इम्पैडिंग। इम्पैडिंग मतलब कहीं पर आप किसी के लिए बैरियर का काम कर रहे हो, ऑब्स्टेकल हो किसी के लिए, आप वहाँ पर एक बाधा हो आप औरों के लिए, तो इम्पैडिंग या फिर अड़चन हम लोग बोल सकते हैं। देखोगे फोटो में, यहाँ पर से सब गिरते जा रहे थे, इन्होंने यहाँ पर एक बैरियर बना दिया, तो यहाँ पर क्या था बेटा, एक बैरियर, एक बाधा बनानी है, तो इससे ये आगे चीज़ अच्छी हो जाएगी, एज इट इज़ रही है। वी कैन से, आप अगर किसी को ग्रोथ करने नहीं दे रहे हो, तो उसके लिए हम लोग बोल सकते हैं कि आप वहाँ पर एक बुरे बैरियर का काम कर रहे हो, और आपने किसी की ग्रोथ में हेल्प करी, तो एक तरीके से आपने वहाँ पर उसको, उसकी अड़चन को दूर किया है। तो दोनों सेंस में हम लोग इसके मीनिंग को कन्वे कर रहे होते हैं। अड़चन, रुकावट, टू मेक इट डिफिकल्ट फॉर समबडी या समथिंग टू मूव और गो फॉरवर्ड, वो आगे जाना चाहते हैं, तो आप उनके लिए ऑब्स्टेकल का काम कर रहे हो, तो वी कैन से आप वहाँ पर उनको इम्पेड कर रहे हो। ऑब्स्ट्रक्टिंग हम लोग बोल सकते हैं, हिंडर करना बोल सकते हैं, ब्लॉक करना, इनहिबिटिंग आप वहाँ पर बोलोगे, डिले किया है। देखो, कोशिश करने वाला व्यक्ति है तो उसको थोड़ा देर के लिए रोका जाता है, लेकिन अगर उसका पूरा मन है तो आप थोड़ी देर के लिए ही रोक सकते हो, आगे तो वो काम करेगा ही करेगा वहाँ पर, ठीक है। डिले कर दिया आपने उसको, रिटार्डिंग वहाँ पर हो सकता है, प्रिवेंटिंग हो सकता है, हैम्परिंग हो सकता है, इंटरफेयरिंग हम लोग बोलेंगे कि उसके काम में इंटरफेयर कर रहे हो, क्योंकि उसको आप उसके लिए बैरियर हो, तो नॉर्मल सी बात है, आप ही दिक्कत हो, चीज़ों को स्लो कर दिया है आपने, प्रोहिबिट कर दिया है, थॉट कर दिया है वहाँ पर, इंस्टॉल कर दिया है आपने वहाँ पर, कॉन्स्टेनिंग कर दिया है वहाँ पर आपने, एनकम्बरिंग वहाँ देयर इज अ वर्ड, और क्लॉगिंग करना भी आपके पास में इम्पैड करना ही होता है, तो आपके पास में उस वे में हम लोग इसको देते हैं, ठीक है। इसका उल्टा हम लोग देखना चाहें, आपने लोगों को क्या किया है, सपोर्ट किया है, हेल्प किया है, तो ये सारे वर्ड हेल्प के ही सिमिलर वर्ड हैं, ठीक है। आपने उनको एक्सलेट किया है, सपोर्ट किया है, आगे बढ़ने में हेल्प कर रहे हो आप, तो उनको एडवांस कर रहे हो, प्रमोट कर रहे हो, चीज़ों में असिस्ट कर रहे हो, फैसिलिटेट कर रहे हो, तो ये सारे के सारे वर्ड आपके पास में इम्पैडिंग के वीकेंड से ऑपोजिट वर्ड हो जाएंगे। इम्पैड करना मतलब बैरियर का काम करना, और इधर आपका एक सपोर्टर का काम कर रहे हो आप वहाँ पर, तो उसका उल्टा हो जाएगा आपके पास में। फ्रिटर्ड, देयर इज अ वर्ड FRITTERED, फ्रिटर्ड हम लोग देखें तो देखने में तो लग रहा होगा कि ये वर्ब है, लेकिन वर्ब नहीं होकर ये एडजेक्टिव की कैटेगरी में हम लोग इसको लेके जाएंगे। कोई चीज़ ऐसी होती है जो बेकार होती है, या फिर कोई चीज़ को हम लोग टाइम वेस्ट करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी और एनर्जी और ट्रिफलिंग मैटर्स, वी कैन से, जिनको लेके हम लोग ये कह सकते हैं कि ये कोई काम का नहीं है, या फिर बिना मतलब की कोई चीज़ कर रहे हो, तो वी कैन से। अब जैसे पैसे उड़ा रहे हैं तो फालतू काम हो रखे हैं, बर्बादी हो रही है, स्क्वेंडर्ड हम लोग बोल सकते हैं, वेस्टेड हम लोग बोल सकते हैं, डेसिपेटेड हम लोग बोल सकते हैं, मिसयूज्ड आपके पास में होगा, उस चीज़ का मिसयूज करें, अगर है तो उसका यूटिलाइजेशन करो प्रॉपर, नहीं तो अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो तो गलत काम कर रहे हो, ठीक है बेटा। टिफल्ड वहाँ पर बोल सकते हैं, लेविस्ड मतलब आप वहाँ पर राजाओं जैसी जिंदगी जी रहे हो, अय्याशी कर रहे हो, ठीक है, तो वी कैन से। स्पल्ग्ड आपके पास में है, एक्सपेंडेड हम लोग बोल सकते हैं वहाँ पर, डेप्लीटेड हम लोग बोल सकते हैं, फ्राइवोल्ट FRIVOLLED, थ्रू अवे, एग्जॉस्टेड, खाली कर रहे हो चीज़ों को, मिस स्पेंड कर रहे हो, गलत तरीके से आप स्पेंड कर रहे हो। फिडल्ड अवे आपके पास में है, फिडल्ड अवे आपके पास कितने सारे वर्ड हो गए बेटा, इसके उल्टे आप चीज़ों को क्या कर रहे हो, इकट्ठा करने का काम कर रहे हो, गैदर करने का काम कर रहे हो, तो आप उनको क्या कर रहे हो, सेव कर रहे हो, प्रिजर्व कर रहे हो, होल्ड कर रहे हो, मैनेज कर रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो, यूटिलाइज कर रहे हो, या फिर इकोनोमाइज आप वहाँ पर उनको करने का काम कर रहे हो, या फिर रिटेन करने का काम कर रहे हो, तो ये सारे के सारे वर्ड आपके पास में फिटर्ड के ऑपोजिट वर्ड हो जाएंगे। आई होप बेटा आपको सारे वर्ड समझ में आ गए होंगे, और मेरा ख्याल है अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ गिव थम्स अप फॉर द वीडियो। अच्छी अच्छी बातें चाहे तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दे सकते हो, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, टिल देन टाटा बाय, गुड नाइट, हैव अ ग्रेट डे, सी यू।